बाबा सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, महाराज हरिचंद काशी के बाजार में कालू नाम के मेहतर ने, ये धर्मराज कालू नाम के मेहतर बन के आए थे। गंगा मैया 35 दिन के लिए भूतल पे आई। विश्वामित्र एक संत का भेष रख लिया। और परीक्षित एक बात और बताए जा रहा हूं, वो मां धन्य हो जाती है, वो मां धन्य हो जाती है जिस मां का बेटा अगर भगवान का भक्त हो जाए। उस मैया की कोख धन्य हो जाया करती है। एक मां वो होती है जिस मैया का बेटा दानी पैदा हो जाए, तो समझ लो उस मैया की कोख धन्य हो जाती है। तीसरी मां वो होती है जिस मां का बेटा भारत देश की रक्षा करता है फौजी बन करके, उस मैया की कोख धन्य हो जाती है। और चौथी मां वो होती है जिस मां का बेटा एक संत पैदा हो जाए, साधु पैदा हो जाए, उस मैया की कोख धन्य हो जाती है। और चाहे मैया को लला शराबी है जाए, उस मां की कोख धन्य नहीं होती। वो लड़का अपनी मां की कोख को कलंकित कर देता है, अपने पिता के अरमानों को धूल मिला देता है। और एक बात बताऊं, जो बेटा पिता से ये कहे, पिता ने सारी जिंदगी मेहनत मजूरी की, सब कुछ संतान के लिए किया, और जब संतान शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, और बाप से ये कहे कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तो समझ लो बाप तो दुखी होता ही है कि मैंने सारी जिंदगी की कमाई, सारे शरीर को गला दिया संतान के लिए, और संतान कह रही है तुमने मेरे लिए क्या किया। तो मैं गद्दी से बता रहा हूं, जो बच्चा बाप से ये कह रहा है कि तुमने हमारे लिए क्या किया, वो बच्चा जीवन में कभी सुखी रह ही नहीं सकता। जिसने बाप का सम्मान नहीं समझा, पिता का सम्मान नहीं किया, वो बेटा जीवन में कभी सुखी नहीं रहेगा। तो याद रखना, यह काफी हमारी बहन बेटियां बच्चियां बैठी हुई हैं, जीवन में गांठ बांध लो। घर को सुरग बनाना है तो सास ससुर की सेवा करना। और उन भाइयों से कहूंगा, जीवन में शांति और घर में सुख शांति सम्मान चाहते हो तो अपने बूढ़े माता पिता का सम्मान करना, उन्हें जवाब मन देना। पिता तो वो जन्नत है कि अगर नजर बदल ली, नजर अगर संभाल ली पिता ने तो बिखर जाओगे, नजर पिता ने समेट ली तो बिखर जाओगे, पिता अगर मुड़ गया तो बेटा उजड़ जाओगे। पिता से कोई ऋणी नहीं हो सकता, जो मेहनत मजूरी करके पाल के तुम्हें सयाना करता है, ऐसे पिता से कभी ऋणी नहीं हो सकती। याद रखना भैया,